मैं आ गया हूँ फिर से आपके लिए गैस पेपर लेके, जो यूपी बोर्ड 2025 में आएगा। ठीक है, क्लास 10th का, किसका? क्लास 10th का 100% आएगा ये। ठीक है, जो मैंने खुद प्रोवाइड करा है आपके लिए। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है माजिद खान। आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल DRX स्टडी। ठीक है, इसमें आपको मिलते हैं अच्छे अच्छे टॉपिक जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ठीक है गाइस, बहुविकल्पीय प्रश्न मतलब MCQ क्वेश्चन। इसमें क्या है, सबसे पहले किसी परिमेय संख्या की समतुल्य परिमेय संख्या होगी, इसमें आपको बताना है कि कौन सी होगी। ठीक है गाइस, फिर जैसे मैंने इंग्लिश में प्रोवाइड कराया, इंग्लिश में भी द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ एनी रेशनल नंबर विल बी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, यदि 26 कॉमा 156 का लेस है, एलसीएम 156 है, तो में से एचसीएफ का मान होगा। ठीक है, आपको ये कैसे करना है बताना होगा। इसमें नंबर ए 156, 26, 13 और 6, इसमें आपको बताना होगा। ठीक है गाइस, आप देख लेना, आपको मिल जाएंगे। आपको अगर प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा इनके MCQ क्वेश्चन के राइट आंसर। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इफ एलसीएम ऑफ 26 156 इज 156, देन द वैल्यू ऑफ एचसीएफ विल बी। मैंने क्या करना है, एलसीएम दे रखा है, इसमें निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए आपको प्रोवाइड करता हूँ, आपसे देखो एचसीएफ निकालने के लिए जो हमारे ये होता है लेस में से वही होती है हमारे एचसीएफ पहले एलसीएम। ठीक है ना, एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम का लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यदि m इक्वल टू 5 और n इक्वल टू m+7, तो रूट m² प्लस n² का मान होगा। ठीक है, आपको बताना नंबर ए 65 होगा, 26 होगा या 30 होगा या 17 होगा। ठीक है गाइस, ये हमने इंग्लिश में प्रोवाइड करा नीचे। इफ m इक्वल टू 5 एंड n इक्वल टू m+7, तो देन द वैल्यू ऑफ रूट m² प्लस n² विल बी। ठीक है, ये भी आपको क्या करना बताना, देखो ये रहा। ठीक है, m² प्लस n² विल बी। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, तो कॉमा c अनइक्वल 0 के शून्य के बराबर हैं, तो सबसे पहले ऑप्शन है इसमें ए, c और a विपरीत चिन्हों के हैं। नंबर बी, c और b विपरीत चिन्हों के हैं। नंबर सी, c और a एक ही चिन्ह के हैं। नंबर डी, c और b एक ही चिन्हों के हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी इंग्लिश में भी मैं प्रोवाइड कराया, तो इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c कॉमा c अनइक्वल 0 आर इक्वल देन। ठीक है, तो c and A have opposite sign, और C and B has opposite sign, और C and E have some sign, C and B have same sign। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये देखना है कि इसका आंसर कौन सा आएगा। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं अपना नंबर स्क्रीन पर दिखा दूंगा। ठीक है, तो समीकरण निकाय ए एक्स अपॉन ए इक्वल टू वाई अपॉन बी, तो कॉमा AX प्लस BY इक्वल टू A² प्लस B² में y का मान होगा। ठीक है, a होगा या AB होगा या b होगा या b अपॉन a होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 इंग्लिश में देखो, इन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x अपॉन a इक्वल टू y अपॉन b, तो ax प्लस by बराबर A² प्लस B² वैल्यू ऑफ y विल बी। तो ऑप्शन है इसमें ए ऑप्शन ए, बी का ऑप्शन ए बी, और सी का ऑप्शन बी, और डी का ऑप्शन बी अपॉन ए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा, हमारा द्विघात समीकरण कह रहा है, क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण। ठीक है, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4, द्विघात समीकरण x² माइनस के 4 इक्वल टू 0 का मूल है। मूल में बताना आपको 0 माइनस 2 है या प्लस है, प्लस माइनस मतलब 1 है, या प्लस माइनस 2 या प्लस माइनस 4 है। ठीक है, ये क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन इंग्लिश में प्रोवाइड करा है, इंग्लिश में देख सकते हो आप। द्विघात समीकरण x² माइनस के 4 इक्वल टू 0 का मूल है, ये तो मैंने हिंदी में बता दिया आपको, इंग्लिश में देखो। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस के 4 इक्वल टू 0 आर, तो ए ऑप्शन प्लस माइनस 0.2, बी प्लस माइनस 1, और प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम अब 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यदि 1 अपॉन x² प्लस 5 इक्वल टू 1 अपॉन 9 है, तो x का मान होगा a प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, बी और c प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 4। ऐसे मैंने इंग्लिश में कराया, तो मतलब मैंने कॉम्बो कराया है। कॉम्बो का मतलब है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के कराया, क्योंकि यूपी बोर्ड में हिंदी इंग्लिश दोनों होती है, तो इसलिए मैंने हिंदी इंग्लिश कर दी। क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चे प्रॉब्लम आ जाते हैं, क्योंकि हिंदी में तो हर वीडियो होती है मगर इंग्लिश में नहीं होती, इसलिए मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन तैयार करे, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 7 कराइए, तो इफ 1 अपॉन x² प्लस 5 इक्वल टू 1 अपॉन 9, देन द वैल्यू ऑफ x इज, तो प्लस माइनस 1 और b प्लस माइनस 2 और c प्लस माइनस 3
तो डी प्लस माइनस 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, द सम ऑफ वैल्यू फर्स्ट 15 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 8 विल बी, तो ए 9, 16, 980, 984 और 990। ठीक है, ये क्या करना है बताना आपको। ठीक है, मैं हर बार कह रहा हूँ, आपका अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, मेरे व्हाट्सअप नंबर मैं आपको बता दूंगा, अभी आप देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 8, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल होगा 960, 980, 984 और 990। ठीक है, ये आपको करा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, ये थोड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये पूछा जाता है या 2 नंबर में पूछा जाता है, एमसीक्यू 1 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 की तरफ। क्या अनुक्रम √3, √12, √27, √48 डॉट डॉट एक एपी है? तो अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। ठीक है, इसमें बताना आपको √3 आंसर आएगा ऑप्शन में, या √12 आएगा, या √48 आएगा, या √5 आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। इज द सीक्वेंस √3, √5, √27, √48 एंड एपी जस्टिफाई योर आंसर। तो √3, √12 और √48 और √5। ठीक है, इसमें आंसर देने। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर जो 10 है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, ये 2 आकृतियां जिनके आकार, मतलब 2 बार कर दिया मैंने गलती से, कोई बात नहीं, लिख कर लेना, आकार समान हो परंतु माप आवश्यक रूप से समान ना हो, तो कहलाती है समान आकृतियां, या समरूप आकृतियां, या सममित आकृतियां, या स्वर्गसम आकृतियां। ठीक है, इंग्लिश में मैंने तुरंत की तुरंत इंग्लिश में प्रोवाइड कराया, क्योंकि इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है। इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में लिख रहा, मैंने लिख दिया इंग्लिश में क्या तुम्हारा, 2 फिगर whose shapes are same, what the dimension are not actually same are called. नंबर ए इक्वल फिगर, नंबर 2 सिमिलर फिगर, नंबर सी सिस्टेमेटिकल फिगर, नंबर 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए हैं। देखो, यदि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा √5 सेंटीमीटर है, तो विकर्ण की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, 10 प्लस रूट सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, या 15 √2 सेंटीमीटर। ठीक है, इंग्लिश में ऐसे मैंने कहा है, इफ वन साइड ऑफ एन isosceles right triangle is 5 √2 centimeter, then the length of its hypotenuse is 10 centimeter, 10 √2 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर और 15 √2 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है? बिंदु ए ब्रैकेट 1 -4, 2 तथा वी ब्रैकेट 5, 6 ब्रैकेट क्लोज को जोड़ने वाले रेखा खंड का मध्य बिंदु पी और ब्रैकेट 9/8, 4 ब्रैकेट क्लोज है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ए का मान ज्ञात करने के लिए गाइस बहुत ही सिंपल मेथड है, इसे सॉल्व कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 में तो लिया गया है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो 7 चैप्टर नंबर 7 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लिख सकते हो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन का जो आंसर है तो -4 और -8 -4 2 4। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो इंग्लिश में प्रोवाइड कराया मैंने, इंग्लिश में देख सकते हो आप। पॉइंट पी 9/8, 4 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए, तो -4/2 एंड बी 5,6 द वैल्यू ऑफ ए विल बी। ठीक है, तो -4 और 2 और 4 ये ऑप्शन है, ऑप्शन में टिक मार देना, आंसर जाएगा। इसे सॉल्व कर लेना, क्योंकि सॉल्व करोगे तो आपके चैप्टर भी कंप्लीट होते रहेंगे। ठीक है ना, सॉल्व करते रहना साथ के साथ, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सॉल्व में आपको हो सकता है कि 2 नंबर में या 4 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करा है? यदि 3 cot थीटा = 4 है, तो कोसेक थीटा का मान होगा। बहुत सिंपल मेथड है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लल बट्टे कक्का या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ये तुम्हारा ट्रिक है। देखो मैं लिख देता हूँ, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, इससे ट्रिक से निकल आएगा। ठीक है, और ललबट्टे कक्का, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। ठीक है, ललबट्टे कक्का। ओके गाइस, तो नीचे जस्ट आते हैं। इफ 3 cot थीटा = 4 देन वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा विल बी। ऑप्शन है इसमें ए 4/5, 3/5, 5/3, 5/4। ठीक है, ये ऑप्शन है, इसमें टिक मार लेना। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में थोड़ा सा मैंने बदलाव कराया, क्योंकि हिंदी मीडियम में मैंने ऑप्शन दिए नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सॉल्व कर रहे हैं और ऑप्शन अपने आप करें। ठीक है, इसका तुम्हें आंसर बताना है कमेंट में। क्या बताना? आंसर मुझे बताना कमेंट में। ठीक है, तो देखो मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। यदि cos A = 7/25, तो tan A + cot A का मान होगा। तुम्हें बताना कमेंट में क्या आंसर है इसका। और देखो, इंग्लिश मीडियम का थोड़ा मैं चेंज करता है क्वेश्चन, इंग्लिश मीडियम की तरफ चलती है, देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है? इफ tan थीटा = 2/A
बी सॉरी 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा विल बी। देखो ध्यान देना, तो मैंने 13 में क्वेश्चन बताया, 13 में क्वेश्चन में क्या कह रहा है अलग क्वेश्चन है, और 14 क्वेश्चन में कह रहा है अलग क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है, तुम दोनों को सॉल्व करना है, हिंदी हो या इंग्लिश मीडियम वाले हो, दोनों दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। ठीक है, मैंने इसमें ऑप्शन दे दिए। ऑप्शन में क्या है, 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी में क्या करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डी में क्या है 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा, चित्र में बिंदु ओ का बिंदु ए तथा पी से दिखने पर अवनमन कोण की माप होगी 30 डिग्री, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री से 30 डिग्री, 45 डिग्री से 16 डिग्री, तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं बताना है, ये सॉल्व करना है। देखो फिगर इसमें दे रहा है ओ ए बी और ओ पी क्यू। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें 45 को दे रहा है, इसमें 16 डिग्री का दे रहा है। ठीक है, इसे कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ये लॉन्ग में भी पूछ लिया जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 इंग्लिश की तरफ चलते हैं, इंग्लिश मीडियम में बनाया हुआ है। इंग्लिश मीडियम की तरफ चलते हैं। इंग्लिश मीडियम में क्या है, इन द फिगर द एंगल ऑफ डिवर्जन ऑफ द पॉइंट O as seen from point A and B are। ठीक है, A 13 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री तो 30 डिग्री, 45 डिग्री 16 डिग्री, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, मैंने ऊपर बता दिया, तो देख लेना ऑप्शन। तो जस्ट नीचे आते हैं 16 क्वेश्चन पर। ठीक है, 16 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो मैं दोनों को फिर दिखा देता हूँ 16 क्वेश्चन में। ठीक है, 16 क्वेश्चन में क्या है, चित्र में यदि O केंद्र के वृत्त PQ और PR दो स्पर्श रेखाएं और एंगल, ठीक है, क्यू पी आर इक्वल टू 46, तो एंगल क्यू ओ आर का मान होगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन 44 और 46 134 और 31 वो 14। ठीक है, तो मैं क्या करना है, इसमें ऑप्शन दे रहा है, मैं बता दिया पी क्यू आर। ठीक है, ठीक है, जस्ट नीचे आते हैं। इन द फिगर इफ पी क्यू एंड पी आर टेंजेंट ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, विद सेंटर ओ एंड एंगल पी क्यू पी आर वर इक्वल टू 46, द वैल्यू ऑफ द एंगल पी क्यू पी आर विल बी। तुम्हें ऑप्शन दे रखी है, ऑप्शन देख लेना 44 46 134 और 314। ठीक है, एंगल में दे दिया, एंगल देख लेना। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 17 में क्या है, चित्र में त्रिज्याखंड क्या था, मैं ओ ए बी का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो इंग्लिश में इन द फिगर द एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए बी विल बी। ठीक है, तुम्हें क्या ऑप्शन दे रहा है, 4 सेंटीमीटर, 4.19 सेंटीमीटर, 4.19 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। इसमें क्या करा है, इसमें ऑप्शन दे रहा है ओ ए बी, तो एंगल दे रहा है, इसमें क्या करा सर्कल द्वारा दे रहा है, तो वही दे रहा है कि जो ओ ए बी की वजह दे रहा है 4 सेंटीमीटर दे रहा है, कि इसे सॉल्व कर लेना। सॉल्व ना हो तो मुझे कमेंट कर देना। ठीक है गाइस, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा आपको। तो त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई h सेंटीमीटर, h ग्रेटर देन 2r वाले एक लंबवतीय बेलन में ठीक समावेशित होने वाले गोले का व्यास है। ठीक है, इस ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द रेडियस r सेंटीमीटर एंड हाइट h सेंटीमीटर, वेयर में लिख दिया है जस्ट इंक्लोज ए स्पेयर ऑफ डायमीटर। ठीक है, तो r सेंटीमीटर, 2r सेंटीमीटर, h सेंटीमीटर, 2h सेंटीमीटर, या तो रेडियस r त्रिज्या। ठीक है, मैं निकालना है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 देखें। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहा है यदि एक्स आई वर्गीकृत आंकड़ों के वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु है, तो एफ आई इनकी संगत बारंबारता है तथा एक्स मध्य है, तो समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है, बराबर है। तो इफ एक्स आई एस आर द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल ऑफ द ग्राफ डाटा एफ आई एस आर द corresponding frequencies and x bar is the mean, then summation fi xi minus x bar is equal to, ठीक है, o माइनस 0 माइनस 1 1 और 2। ठीक है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में लिख रहा हूँ 0 माइनस 1 1 और 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखो। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 20 बहुत सिंपल है, देख दो। यदि पी ई इक्वल टू 0.05, तो पी ई वार का मान होगा, तुम्हें ये बताना है, ऑप्शन ये दे रहा है। ठीक है, 9.95, तो if PE is equal to 0.05 then the value of PE कोई बार तो विल बी, तुम्हें क्या करना 0.92, बी ऑप्शन है 0.93, सी ऑप्शन 0.94। ठीक है, और इसमें डी ऑप्शन है 0.95। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 21 की तरफ। मतलब 21 क्या कहते हैं, तो हम सेक्शन चेंज करते हैं, सेक्शन बी की तरफ चलते हैं, और खंड हिंदी में कहते हैं खंड बी। ठीक है, इसमें 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 पाते हैं, सभी खंड दीजिए, मतलब ऑल ऑफ दिस पार्ट, मतलब 2 नंबर्स के आते हैं, क्या नंबर 2 मार्क्स में। ठीक है, 2 मार्क के आते हैं, तो इसमें आप कर सकते हैं। इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यदि कॉस
ब्रैकेट ए माइनस बी स्क्वायर रूट 2 और साइन ए प्लस बी इक्वल टू रूट 2। इसमें क्या करें, हमें ए और बी का मान ज्ञात करना, ए और बी का मान ज्ञात करना, ठीक है। ए और बी का ज्ञात करने के लिए ए मैंने इसमें दे रहा है कि देखो इसमें भी क्या करना, फाइंड ए एंड बी पूछ रहा, तो फाइंड कर देना ए और बी का। और खंड व उस पर चलते हैं खे पे, तो के किस मान के लिए एक्स के प्लस 9 टू के माइनस 1 तथा 2k+7 समांतर श्रेणी में होंगे या सतत पद होंगे। तुम्हें याद रहा कि समांतर श्रेणी द्वारा निकालना है ये, ठीक है ना, क्या में एपी। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं ग की तरफ। क्वेश्चन नंबर ग में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर ग में कह रहा है 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.65 के ग्रह है, इन उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात करना वेरी सिंपल, मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व हो जाता है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पे लिख सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ऑप्शन आएंगे तुम्हारे बोर्ड में आएगा 100%। पेपर जो मैंने बनाया प्रोवाइड कराया बहुत ही अच्छा पेपर है, आप इसे ध्यान से देख के जाओ, ठीक है, और आपका पेपर जरूर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर घ की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर घ में क्या है, यदि कॉट ए इक्वल टू बी अपॉन ए तो सिद्ध कीजिए, ये प्रूव करना, बी सेक अपॉन ए कोसेक ए इक्वल टू 1। क्या है, मैंने पाइथागोरस थ्योरम द्वारा निकल जाएगा आराम से, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अड़े की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अड़े में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर अड़े में कह रहा है समीकरण एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3, तो एक्स अनुपात 0 के मूल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, मूल ज्ञात करना है, इसमें क्या करना, मूल ज्ञात। तो फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3, तो कॉमा, तो एक्स अनइक्वल 0, ठीक है। और देखो क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 6 की तरफ, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, और हो सकता है ये √4 नंबर में पूछ लिया है, मतलब ये क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है। ऐसे में √5 भी हो सकता है, क्या हो सकता है, √5 भी हो सकता है, ठीक है, √7 भी हो सकता है, मगर आएगा जरूर, ये √2 भी हो सकता है। ये देख लेना 3 क्वेश्चन जो आते आते, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर एफ देखो, प्रूव डेट √3 इज एन इरेशनल नंबर। मैंने अभी बताया था √3 हो सकता है, √2 हो सकता है, √5 हो सकता है, √7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये याद जरूर है। और एमसीक्यू में क्वेश्चन भी आ जाता है गाइस, मैं बताता हूँ √9 का अपरिमेय संख्या तो क्या होगी, तुम्हें बताना है उसका 3 होगी, है या नहीं। तो उसमें ऑप्शन आपको मैं बता दूंगा, आपको देख लेना, ठीक है। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों के हल दीजिए, डू एनी 5 पार्ट, ठीक है। तो उसमें प्रूफ करने का सबसे पहले क्या है, मैंने देखो कै और ए ऑप्शन तुम्हें हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो सिद्ध कीजिए कि 3 + √7 एक अपरिमेय संख्या है। माइनस पे भी आ सकता है, मगर आएगा जरूर, 100% आना है, ठीक है। इस पर लिख सकते हो 100%, ये वाला क्वेश्चन और प्लस ये वाला क्वेश्चन दोनों आती हैं, 100% आती हैं, ठीक है। इन्हें प्रोवाइडेड इरेशनल नंबर मैंने कर दिया, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + cot थीटा प्लस tan थीटा, तो sin थीटा माइनस के cos थीटा इक्वल टू sec क्यू थीटा माइनस के cosec क्यू थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec 3 थीटा, ठीक है। ये या तो RHS से प्रूव कर सकते हो या LHS से प्रूव कर सकते हो, मगर प्रूव कर सकते हो आप इसे, बहुत सिंपल है। अगर ना हो तो मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगा, कमेंट कर देना, ठीक है। और PDF चाहिए तो कॉन्टेक्ट मी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों से बहुलक ज्ञात की गणना कीजिए। क्या करना है, इसमें बहुलक ज्ञात करना, वर्गांतर भी दे रहा होगा, बारंबारता दे रहा होगा, जो भी प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। तो सी ऑप्शन में भी मैंने इंग्लिश में लिख दिया, फाइंड द मोड, इसे क्या कहते हैं, मोड कहते हैं, ठीक है, मोड फाइंड करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि एक थैले में 24 गेंदें हैं, जिसमें से x लाल, 2x सफ़ेद और 3x नीली हैं। एक गेंद या यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है, तो कि यह गेंद लाल नहीं हो या सफ़ेद हो। ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नहीं चलते हैं। क्वेश्चन नंबर डी देखो, ए बैग कंटेन 24 balls in which x are red, 2x are white and 3x are yellow. A ball is selected and random. What is the probability that it is? Number 1 not red. Number 2 white, ठीक है। तो अड़े की तरफ चलते हैं। बिंदु 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। इंग्लिश में क्या करा, फाइंड द रेशियो ऑफ इन विच आर एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जोइंग द पॉइंट 5, -6 एंड -1, -4, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। इसमें जो ऑप्शन है देखो, मैं चीज़ें बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा हिंट बताता हूँ, 0, अगर काय पे पूछे वाई अक्ष पे पूछे, काय पूछे वाई अक्ष, ठीक है। अगर एक्स अक्ष पे पूछता तो एक्स अक्ष पे हम क्या देंगे,
x,0 ये आगे हिंट है ऑप्शन की, ठीक है, इसे कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर क्या क्यों चलते चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, ठीक है गाइस, चलो चलते हैं। थोड़ी हंसी आ गई थी, कोई नहीं, सॉरी। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 16 डिग्री का कोण आंतरित करता है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और संगत द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात है। वेरी सिंपल है, बहुत ही सिंपल, ठीक है। ये क्वेश्चन गाइज मैंने जो प्रोवाइड करेंगे, मैंने लॉन्ग क्वेश्चन 2-2 नंबर में प्रोवाइड करेंगे, आप इसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जो इन क्वेश्चन तैयार कर दोगे आप बोर्ड में अच्छे नंबर लाओगे, ठीक है, अच्छे से अच्छे नंबर लाओगे। तो इंग्लिश में लिख दिया मैंने, एन ए आर सी ऑफ ए सर्कल of radius की centimeter subtends an angle of 16 degree at the center. Find the area of the sector from the ARC and the area of the segment formed by the corresponding chord, ठीक है। ये प्रोवाइड है कि सेंटीमीटर, इसमें क्या कर वृत्त का क्षेत्रफल क्या कर रहा है, इंग्लिश में क्या कहता है, इसमें इसमें एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म करना, ठीक है ना गाइस। तो जस्ट नीचे आता है ना, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म, ठीक है, 2 करने इसमें। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 3 की तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, 2x⁴ माइनस के 3x⁴ माइनस के 3x² प्लस के 6x माइनस के 2 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि आपको इसके 2 शून्याङ्क √2 और माइनस के √2 ज्ञात हैं। गाइस याद रखना ये क्वेश्चन 6 नंबर का है और जो मैंने बताया ये 4 नंबर का, ठीक है गाइस। तो देखो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इंग्लिश मीडियम की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 करो, फाइंड ऑल जीरोज ऑफ 2x⁴ minus 3x⁴ minus के 3x² plus के 6x minus 2 if you know that 2 of its zeros are √2 and minus के √2, ठीक है। और में the velocity of what is sorry 18 kilometers per hour in the still water, it takes 1 hour more to the travel 44 km in the downstream and the 20 km in the upstream, ठीक है। देखो गाइस, फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट, ठीक है, मैंने बता दिया आप स्ट्रीम और फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट, करंट स्पीड निकालनी है इसकी। देखो हिंदी में देखो, एक नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर घंटा है, वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने पर 1 आवर अधिक समय लेती है, मतलब 1 घंटा, ठीक है, अधिक समय लेती है धारा की चाल ज्ञात कीजिए। क्या करनी है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, 6 नंबर के ही गाइस, ठीक है। निम्नलिखित चित्र में AO/OC = BO/OD = 1/2 तथा AB = 5 सेंटीमीटर हो तो DC का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इंग्लिश मीडियम। इफ AO = BO/OD = 1/2 and AB = 5 सेंटीमीटर इन द फॉलोइंग फिगर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ DC। एंगल बना दिया मैंने ABCD और बीच में सेंटर पॉइंट वो क्या है हमारा O, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। और में देखो चित्र में PQ वृत्त का व्यास है और O वृत्त का केंद्र है। वृत्त पर स्थित एक बिंदु A से खींची गई एक स्पर्श रेखा PQ के बढ़े हुए भाग को बिंदु R पर मिलती है। सिद्ध कीजिए कि एंगल QAR = 1/2 90 डिग्री माइनस के एंगल PQRA, ठीक है। ये प्रूव करना है तुम्हें, क्या करना है, प्रूव। इन द फिगर PQ इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल एंड O in the figure PQ is the diameter of a circle and O is the center of the circle. The tangent draw at a point A lying on the circle meet the PQ producted at point R. Prove that, मैंने प्रूव करना है तुम्हें, क्या करना, QAR = 1/2 90 डिग्री माइनस के एंगल QRA, ठीक है, क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 करा, एक झील के तल से h मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु पर एक बादल का उन्नयन कोण अल्फा है तथा झील में उसके प्रतिबंध का अवनमन कोण बीटा है। सिद्ध कीजिए कि झील के तल से बादल की ऊंचाई मीटर है, ये वाली, ठीक है। h tan बीटा प्लस tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस के tan अल्फा। मेरे गाइस, मेरे स्टूडेंटों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर याद कर लेना, ठीक है गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इंग्लिश मीडियम में देखते हैं क्या कहता है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए कोड फ्रॉम ए पॉइंट HM above from the level of the take is alpha and the angle of next
Diversion of its reflection in the take is beta prove that the height of the chord from the level of take is ये h tan बीटा प्लस tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस का tan अल्फा m, ठीक है, ये प्रूव करना, ठीक है। तो जस्ट नीचे आते हैं और में जाते इसे कर सकते हो या इसे कर सकते हो, ठीक है। देखो, ये सिलेंडर रूम cylindrical room has a hemisphere roof. The greatest height is equal to the inner diameter if the capacity of the room is 48510 cubic meter. Find the height of the room. तो इसमें दे रखा है इसमें, ठीक है, पाई इक्वल टू 22/7, ठीक है। तो जस्ट नीचे आते हैं, एक बेलनाकार कमरे के ऊपर अर्धगोलाकार गुम्बद है, इसका कुल भीतरी आयन 48510 मीटर क्यूब है तथा भीतरी व्यास उसकी महत्व ऊंचाई के बराबर है। कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, पाई इक्वल टू 22/7, ठीक है गाइज। मेरा नाम है माजिद खान, ठीक है, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल DRX स्टडी, ठीक है गाइज। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर नए जुड़े हो, ठीक है, तो गाइज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और अपने भाइयों को बताएं इस चैनल के बारे में और जल्दी जल्दी मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।